नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। एलटी को लेकर एक नई अपडेट मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया है कि 1317 सीटों पर अगले एक महीने के अंदर अंदर नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो अभी यूके ट्रिपल एस सी ने 1317 सीटों पर जो फाइनल रिजल्ट जारी किया है, उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो अगले एक माह के अंदर अंदर की जाएगी। उस यानी कि यहाँ से बात साफ हो जाती है कि जो 1317 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकला है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होने वाला है, कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप इस चीज़ से, इस बयान से ये सुनिश्चित कर सकते हैं। सीधा सीधा बोला गया है कि अगले एक महीने के अंदर अंदर जो दुर्गम इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, वहाँ पे इन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और वहाँ पे इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी अगले एक माह के भीतर भीतर। अब सवाल ये उठता है कि 1544 सीटें थी, उसमें 1317 सीटों पर ये रिजल्ट जारी हुआ है, तो बची हुई 227 सीटों का क्या होगा? तो उस पर यह बात बोली गई है कि बची हुई जो 227 सीटें हैं उस पर जो रिजल्ट आएगा, जो चयनित अभ्यर्थी को जो रिजल्ट आएगा, वो जो उच्च न्यायालय है उनके परिणाम, वो जो केसेस चल रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें केसेस दायर हो चुके होंगे और उन पर जो केसेस चल रहे हैं उनके आदेश के बाद आएगा। यानी कि जब तक उच्च न्यायालय का उसमें उच्चतम न्यायालय का जब तक उसमें आदेश नहीं आता है तब तक उसका चयन परिणाम जो है जारी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है 1317 सीटों का जहाँ पे नियुक्तियाँ जल्द से जल्द दी जाएगी, और बचा हुआ हिस्सा जो 227 सीटों का है, जब तक न्यायालय से वहाँ से मामला नहीं निपट जाता है तब तक उसमें चयन परिणाम जारी नहीं होगा। और जैसे ही वहाँ से सारे के सारे रिजल्ट, जैसे ही उच्चतम न्यायालय से सारे के सारी चीज़ें निपट जाएगी, उसके बाद 227 सीटों पे भी परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से दो बयान यहाँ पे जारी किए हैं। वेबसाइट के अनुसार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसमें उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा 36 मिनट का जो वीडियो है उसमें मैंने जो आंकड़ा पेश किया था 1317 सीटों का, उसी आंकड़े के आधार पर इन दो जगह पर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मैंने आपको अभी कल या परसों जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने होम साइंस का एक, गृह विज्ञान का एक केस बताया था। गृह विज्ञान में टोटल सीटें थी 13 और 13 में से 13 सीटें जो हैं फिल हो रखी हैं, और उसमें रैंक नंबर 6 जो है उसका चयन एक्चुअली में हो रखा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में उसका नाम नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं, अगर आने वाले टाइम में जो शेष बची हुई सीटों पर ही रिजल्ट जारी होना है और 1317 सीटों पर आप कह सकते हैं उनको जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी, यानी 31 मार्च तक मान के चलते हैं उनको नियुक्तियां मिल जाएगी, तो होम साइंस में जो गड़बड़ी हो रखी है, सिंपल सीधी बात है, छठा रैंक का जो चयन उसमें नहीं हो रखा है, उसका क्या होगा? क्या आपको उसमें खामी नहीं दिखती है? सीधी सीधी बात है, जिसके 62 मार्क्स हैं होम साइंस के अंदर, उसका यहाँ पे सिलेक्शन बनता है सामान्य शाखा में रैंक नंबर 2 उसका बन रहा है। ये मैंने उस वाले वीडियो में भी समझाया था। और अगर उसमें संशोधित लिस्ट जारी नहीं होती है गृह विज्ञान के अंदर, और एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि सीधी सीधी बात है, आप अगर देखेंगे तो जो 1317 सीटें हैं उसमें होम साइंस की 13 सीटों में नियुक्तियां मिलने वाली है। तो जब उसमें 13 सीटों में नियुक्तियां मिलेगी तो छठे रैंक वाले को तो नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका नाम तो नहीं है। तो क्या उसके साथ अन्याय नहीं होगा ये चीज़? या तो इसमें क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि इसमें अगर उनके अनुसार इसमें कोई खामी रही है, छठे रैंक वाले में कुछ खामी रही है, मेल शाखा 60% जो है, महिला शाखा 60% जो है, उसमें तो उन्होंने फॉर्म में टिक नहीं किया था, ठीक है, उसमें उनका चयन नहीं बनता। लेकिन जो सामान्य शाखा थी उसमें 2 सीटें थी, तो रैंक नंबर 1 ने लिया, सामान्य शाखा 60% पे ओपन में सिलेक्शन लिया। रैंक नंबर 2 से रैंक नंबर 5 तक वाले ने फीमेल शाखा ली थी ओपन कैटेगरी में। तो जो रैंक नंबर 6 है वो 60% ओपन कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। अब
उनके पास क्या ऑप्शन है आप बताइए। अगर ये बयान जब जारी होगा उनके पास क्या ऑप्शन है। वो तो चाह रहे हैं कि भाई आयोग जो है होम साइंस के अंदर एक संशोधित लिस्ट जारी करे और उसमें उनका चयन पक्का करे। लेकिन इस बयान के बाद या ये जो न्यूज़ आई है इसके बाद जाहिर सी बात है एक झटका लगेगा उनको। और ना जाने, मैं तो एक केस की बात कर रहा हूँ लेकिन और भी चीज़ें हैं। अब आप जैसे फिज़िकल एजुकेशन में देख लीजिए, मैंने आपको पीछे न्यूज़ बताई थी अभी जिसमें मैंने ये कहा था कि उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर उनको बाहर कर दिया गया। 30 जनवरी और 31 जनवरी के आसपास आयोग की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि ये डिसीजन लिया गया कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो डीवी में उनका नाम था, फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया, जबकि उनका चयन हो रहा था, मेरिट में आ रहे थे वो, लेकिन उनका चयन नहीं रह पाया। उनका आप कह सकते हैं कि उनके साथ भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सही है, हो सकता है नियमावली के अनुसार वो सही हो ना हो, वो एक अलग इशू है, लेकिन उसका भी संबंध 1317 सीटों से ही है। तो जब तक एक क्लियरिटी नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, हो सकता है वो बच्चे गलत हो, सरकार सही हो, लेकिन इसमें क्लियरिटी आनी जरूरी है ना। तो भाई ये जो चीज़ें हैं आपने दो हिस्सों में बांट दिए ना। यहाँ पे आप ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई 1317 सीटों पे चयन मिल जाए और बाकी 227 सीटों पे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही उसमें हम रिजल्ट देंगे। और उसमें से आप ये कह सकते हैं शायद हाई कोर्ट में कुछ केसेस, शायद ऐसा हो सकता है, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि हाई कोर्ट में बच्चे गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन शायद अगर 1317 सीटों का मामला हाई कोर्ट गया होगा तो ये हो सकता है कि इस बयान के बाद चीज़ें बदलती हुई दिख सकती हैं। तो क्या होगा आगे, मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ से। और अब चीज़ें जो है हाथ से निकल चुकी हैं, अब चीज़ें जो है वो उसमें सुधार की गुंजाइश और कम हो चुकी है। क्या बच्चे शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे संशोधित लिस्ट को लेकर? जाहिर सी बात है, जो मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं सही हूँ गलत हूँ एक अलग इशू हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है संशोधित लिस्ट जारी होनी चाहिए और संशोधित लिस्ट 1317 सीटों पे भी जारी होनी ज़रूरी है ताकि एक क्लियरिटी रहे। सभी बच्चों के अंक अभी भी जारी नहीं हुए हैं। वो 45,000 बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है उनके अंक कब जारी होंगे, वो भी तो जारी होने चाहिए। सभी बच्चों के अंक भी तो जारी होने चाहिए, तभी तो एक क्लैरिटी आएगी। और जो बाकी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या आपको अपने मार्क्स नहीं जानने हैं? भाई अपने अंक दिखाने के लिए बोलिए। चलो ठीक है, आपका डीवी में नाम नहीं आया, लेकिन आपका हक है भाई। अपने हक के लिए कम से कम सरकार से निवेदन तो कीजिए कि सभी बच्चों के अंक जो हैं वो अगले 3 दिन में 4 दिन में जारी कर दीजिए। अगर सबके अंक पता चल जाएंगे तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। भाई अभी तक सबके अंक अभी भी नहीं आए हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, आयोग क्या कर रहा है उसमें। आयोग ने तो बोला था साफ साफ कि भाई हम फाइनल रिजल्ट के दिन ही अंक जारी कर देंगे, सभी अभ्यर्थियों के, क्वालिफाइंग अभ्यर्थियों के भी अंक जारी कर देंगे, ये तो बोला था ना। तो क्यों नहीं जारी हुए हैं अभी तक? और क्या बाकी बच्चे थक गए हैं इस मामले से? आप लोग जरा आयोग को मेल कीजिए ना, एप्लीकेशन मेल कीजिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, मेल कीजिए उनको। अगर अंक जारी हो जाएंगे, कम से कम ये तो हो जाएगा किसके कितने अंक हैं वो तो पता चल जाएंगे। फिर हम एक तरह से चीज़ें जो हैं वो देख पाएंगे कि हाँ भाई इस अंक के आधार पे मेरा चयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। थोड़ा खुल जाएगा वो चीज़ें। तो यहाँ पे एक बयान और है शिक्षा मंत्री जी का, जो लास्ट पैराग्राफ में मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है पर्वतीय मैदानों पे 100% शिक्षक की नियुक्ति हो। इस तरीके से कुछ उन्होंने बताया है। अगर 1544 सीटों में 1317 सीटों में रिज़ल्ट जारी करेंगे तो बची हुई सीटों पर बाद में रिज़ल्ट जारी होगा, तो जितने समय के लिए वो 227 सीटों पर रिजल्ट नहीं आएगा, उतने समय के लिए जब स्कूलों में पढ़ाई हो रही होगी, उन 227 शिक्षकों की कमी होगी, तो वो समय बच्चों का वेस्ट नहीं होगा क्या? तो जो रिज़ल्ट जारी करना चाहिए वो 1544 सीटों पे ही जारी करना चाहिए था, और 1544 सीटों को मार्च तक नियुक्ति देनी चाहिए थी। अब आप 1317
बच्चों को नियुक्ति अगर मार्च तक दे दोगे, अगर वो सही भी होता, और बची हुई 227 सीटों पर आप नियुक्ति जो देंगे वो जून जुलाई में देंगे मान लेते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो गया। तब तक उन 227 टीचरों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, तो उस 4 महीने की पढ़ाई की भरपाई कैसे होगी? तो नियुक्ति 1544 सीटों पे होनी चाहिए, 15 और मार्च तक 1544 सीटों पे नियुक्ति होनी चाहिए। संशोधित रिजल्ट प्लस संशोधित रिजल्ट भी जारी होना चाहिए 1544 सीटों पर, प्लस सभी अभ्यर्थियों को 1544 अभ्यर्थियों को नियुक्ति 31 मार्च तक मिल जानी चाहिए, सभी चीज़ों में सुधार करते हुए, ताकि जब 1544 जो शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं, जिस दिन वो ज्वाइनिंग लेंगे, जिस दिन उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो 1 तारीख से एलटी के अंदर जितनी सीटें खाली थी उन सभी सीटों पे जब ज्वाइनिंग होगी तो 1 तारीख से सारे बच्चों को सभी टीचर भी मिल जाएंगे, उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान भी नहीं होगा, और साथ में टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, उनकी बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हुआ, और फेयर तरीके से सिलेक्शन भी हो गया। तो इस तरीके से मुझे लगता है चीज़ें हो सकती थी अभी भी, और मेरा तो यही मानना है कि संशोधित लिस्ट जो है वो जारी होनी चाहिए, एटलीस्ट होम साइंस में तो मैं बोल सकता हूँ, और उसको आयोग को मार्च के फर्स्ट वीक तक जारी कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आयोग संशोधित लिस्ट जारी करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि इस बयान से तो क्लियर है कि वो नियुक्ति देने के चक्कर में है 31 मार्च तक, वो उसमें कुछ भी शायद फेरबदल नहीं करेंगे, यानी कि संशोधित लिस्ट जारी नहीं करेंगे, उनको नियुक्ति जल्दी दे देंगे, और बची हुई 227 सीटों पर वो बाद में पता नहीं मामला कितना लंबा जाएगा, क्या पता उनको जून जुलाई में नियुक्ति मिले। जब तक उनका न्यायालय से मामला समाप्त नहीं हो जाता तब तक बच्चों की पढ़ाई को भी, मतलब जब तक अप्रैल से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद जब तक वो 227 टीचर नियुक्त नहीं होंगे तब तक बच्चे उन 227 टीचर्स के बिना एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, तो उनसे उनकी पढ़ाई का भी नुकसान है। तो इसमें एक बैठक मेरे ख्याल से हो सकती है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसका निवारण हो। 1317 सीटें हैं उस पर भी संशोधित लिस्ट जारी हो, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं। होम साइंस में तो क्लियर दिख रहा है, तो होम साइंस में तो होनी चाहिए, और इसके अलावा जहाँ जहाँ कमियाँ आपको दिख रही हैं उस पर संशोधित लिस्ट जारी कीजिए। 7 मार्च तक संशोधित लिस्ट जारी करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद 227 सीटों पे भी रिजल्ट जो है वो भी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक जारी कर देना चाहिए, और उसके बाद जो है सबको 1544 सीटों पे 31 मार्च तक चयन दे देना चाहिए। आपके मन में कोई सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके पास इससे कोई बेहतर सोल्यूशन हो सकता है जो मैंने अभी इसमें बताया है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।